दोस्तों, इतिहास में ऐसी बहुत सी हकीकत है जो पहली नज़र में बिलीव नहीं कर सकते। ये भी एक ऐसी हकीकत है जिसमें दो पहाड़ों की शादी करवाई गई थी। अभी हकीकत को जानने के लिए यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या लिखा है वो जानना ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है लकीराज सिंह झाला। उनको मैंने ये लेख भेजा है। उन्होंने तुरंत ही मुझे लेख के बारे में हकीकत बताई, जो कुछ इस तरह से है। कुछ भी हो, पर हम एक नतीजे पे आ सकते हैं कि यह पर्वत पे कुछ ऐसा है जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी संस्कृति को उजागर करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल ठाकर। मैं इतिहास और आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और गुजरात में हर अलग अलग जगह पे जो एंशिएंट होती है, हिस्टोरिकल होती है, उस जगह पे एक्सप्लोरेशन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और नई चीज़ें ढूंढने का प्रयास करता हूँ। रिसेंटली हम गुजरात की जो पुरानी केव्स है और स्पेशली जो इस केव में पुराने रॉक पेंटिंग इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। और इसी रिसर्च को ध्यान में रख के आज मैं आया हूँ अमीरगढ़ में, जो गुजरात बॉर्डर पे है, आबू रोड से एकदम नज़दीक। अमीरगढ़ में तहसीलदार की जो ऑफिस है उसके नज़दीक एक छोटा सा पहाड़ है जिसमें कोई पुराना लेक है, ऐसी हकीकत मुझे जानने को मिली है। मैं वही ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या मिलता है। हेलो, कहाँ से हो? यहीं के हो? आप यहीं के हो? इस पहाड़ में पुराने चित्र आपने देखे? मेरे साथ चलोगे? फाइनली वो एग्री हो गए, मुझे लेके आए पे यहाँ पे पहाड़ देखने के लिए। वाह, छोटी सी जगह पे छोटा सा पहाड़ और सामने ही दिख रहा है कुछ लिखा हुआ। अभी क्लोजअप ले रहा हूँ दोस्तों। बहुत आसानी से मिल गया है यहाँ पे जो मुझे संस्कृत में जो चाहिए था, लखान जो गुफा में लेख था, वो पता नहीं क्या लिखा है। मैं नज़दीक जा रहा हूँ, देखिए 2 पैराग्राफ पे लिखा हुआ है और शायद देवनागरी, संस्कृत या पुरानी गुजराती हो सकती है। और इसके अलावा दूसरे पेंटिंग भी हैं। बहुत बढ़िया। मैं तो सिर्फ इंस्क्रिप्शन को ध्यान में रख के आया था, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग भी मुझे मिले हैं। दोस्तों, ये जो मेरे साथ है वो बता रहे हैं, इसका नाम है रोगड़ी और ये सामने जो दिख रहा है छोटा सा पहाड़, उसको रोगड़ो बोलते हैं। और वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने ये रोगड़ा और रोगड़ी की शादी करवाई थी और इसी के हिसाब से ये सब पेंटिंग वगैरह करवाए थे। और मुझे तो लगता है ये शायद हो भी सकता है। और ये जो मेरे साथ है वो दोस्त बोल रहे हैं कि यहाँ पे और भी निशान थे, जैसे यहाँ पे खाने बैठे थे, ऐसे थाली के निशान थे, बहुत से निशान थे, लेकिन सब नष्ट हो गए। अभी वो दिखाने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ दिखने को नहीं मिल रहा। और इस पूरे पहाड़ में बहुत से ऐसे छोटे छोटे सिंबॉलिक पेंटिंग है, यहाँ भी देख सकते हो आप।
छोटा सा लखान, और ये एक पुराना इंस्क्रिप्शन है, लेकिन अब देखोगे छोटा छोटा सा, लेकिन ये बहुत ब्लर हो गया है, क्लियर दिख नहीं रहा। आई जाओ। जो मेरे साथ वाले उनके लिए तो ये रोज का काम है, पहाड़ चढ़ना उतरना। इजीली चढ़ जाते उतर जाते, मेरे लिए बहुत कठिन है। ये रोगड़ो रोगड़ी की कहानी को जानने के लिए मैं आगे जो उन्होंने बताया था कि रोगड़ो है, मतलब वो भी छोटा सा पहाड़ी है, वहाँ देखने को आया हूँ। यहाँ जाना बहुत दिक्कत वाला है, और पहले बताया गर्मी तो एज इट इज़ है ही, फिर भी कमबख्त ये एक्सप्लोरेशन का शौक़ मुझे यहाँ पे लेके आया है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी इंस्क्रिप्शन पेंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आसपास का जियोग्राफिकल एरिया बहुत बढ़िया है। फिर जाता हूँ वापस पुरानी जगह। दोस्तों, इतिहास में ऐसी बहुत सी हकीकत है जो पहली नज़र में बिलीव नहीं कर सकते। ये भी एक ऐसी ही हकीकत है जिसमें दो पहाड़ों की शादी करवाई गई थी। अभी हकीकत को जानने के लिए यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या लिखा है वो जानना ज़रूरी है। गुजरात के कच्छ में मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है लकीराज सिंह झाला। उनको मैंने ये लेख भेजा है। उन्होंने तुरंत ही मुझे लेख के बारे में हकीकत बताई, जो कुछ इस तरह से है। उनका मानना यह है कि यह लेख विशेष रूप से कोई दस्तावेज, धार्मिक विधि के लिए या फिर दान को दर्शाता है। ज़्यादातर अक्सर नामशेष हो जाने के कारण उन लेख को पूरा पढ़ना मुश्किल है। यह पुरानी गुजराती लिपि में है। कहीं कहीं जगह पे देवनागरी प्रयोग किया गया है। लेख के अंत में दो अक्षरों का कोई सील है जो हम नीचे देख सकते हैं। इस लेख में हमें श्री गणेशाय नमः, रतश्री अहमाजी, श्री कबाड़िया माना, रणतजी, श्री वणमो भाई, मंजी, ऐसे बहुत से नाम मिलते हैं। अगर इस लेख की माने तो जो ये शादी की घटना थी वो शायद सच्ची भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो चित्रकला के अवशेष मिलते हैं वो शादी ब्याह में जैसे घर को सजाते हैं वैसे ही है। फूल झाड़ के अंकन है, इसमें हाथी घोड़ा है, पंडित जी, सैनिक, युद्ध, गणेश जी है। एक चित्रकला तो विशेष मिलती है जिसमें एक कपल है जो विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। कुछ भी हो, पर हम एक नतीजे पे आ सकते हैं कि यह पर्वत पे कुछ ऐसा है जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी संस्कृति को उजागर करता है। एज ए हेरिटेज एक्सप्लोरर मैं यह बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसी जगह को विशेष रूप से संरक्षित करना चाहिए, नहीं तो यह धरोहर जिसमें एक अनकही हकीकत छुपी है वो नष्ट हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ अनकही स्टोरियों के साथ।